एक अनजान व्यक्ति ने खोल दिए पुष्पा के सामने सनाया के काले राज। जी हाँ, सनाया की असली उम्र तो हम सभी को पता है कि सनाया 17 साल की नहीं बल्कि 21 साल की है। यार आज शांतनु मेहता और सनाया ने पुष्पा और उसके परिवार से छुपा कर रखा है कि यदि यह सच सबके सामने आ जाता है तो सनाया को ना चाहते हुए भी जेल जाना होगा। लेकिन अब सनाया की जिंदगी में सनाया के दुश्मन की एंट्री हो चुकी है। सनाया का वह दुश्मन जो कि सनाया को एक्सपोज करना चाहता है, वह सनाया को जेल में देखना चाहता है। यह बात भी पता लग जाती है कि सनाया ने पुष्पा और उसके परिवार से उसकी असली एज छुपा कर रखी है। यह बात काफी अच्छे से पता है कि अगर वह सनाया की असली उम्र चिराग के सामने ला देता है, चिराग बिना देरी करे सनाया को जेल भेज देगा और यही वह व्यक्ति चाहता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में शांतनु मेहता और सनाया को भी पता लग चुका है। क्या ऐसे में शांतनु मेहता अपने पैसों के दम पर उस व्यक्ति का मुंह बंद करवाएंगे, वह सनाया को जेल जाने से बचा लेंगे, या फिर इस बार पुष्पा के सामने सनाया का काला राज आने वाला है। यार आज पता चलते ही पुष्पा सनाया के साथ क्या करने वाली है, क्या वह सनाया को जेल भेजेगी या फिर नहीं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना वक्त गवाए पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बापुद्रा को देखते हैं जो कि चिराग को कहता है, चिराग मुझे इस लड़की का सच पता लग चुका है कि किस तरह यह अपने पेरेंट्स को धोखा दे रही है। देखना किस तरह मैं इसके पेरेंट्स के सामने इसका काला राज लाऊंगा। चिराग कहता है, बापुद्रा पापा अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपके घर पर नहीं रहूंगा। सुनते ही बापुद्रा काफी हैरान होता है। वह कहता है, चिराग ये तू क्या कह रहा है? कल की आई लड़की के लिए तू अपनी पन्नू का घर छोड़ देगा? चिराग तुझे यह याद दिला दूं कि ये वही लड़की है जिसने तुझे रिजेक्ट किया था। अगले ही पल हम शांतनु मेहता को देखते हैं जो कि सनाया को बताते हैं, सनाया तुम आई थी उससे पहले मुझे एक कॉल आया था जिसमें मुझे वह बता रहा था कि तुम ऑफिस में आने वाली हो। सुनकर तो सनाया भी काफी हैरान होती है। शांतनु मेहता कहता है, सनाया ये वही तो नहीं? शांतनु मेहता यह कह रहा था लेकिन तभी एक रिकॉर्डिंग बजती है। व्यक्ति कहता है, हाँ मैं ही हूँ, अच्छा हुआ कि तुम्हें अभी तक मैं याद हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं वापिस लौटूंगा से बदला लेने के लिए, देखो मैं लौट आया। यह रिकॉर्डिंग सुन के ही मानो सनाया काफी हद तक डर जाती है। वहाँ पर सनाया की एक फोटो आती है जली हुई। यह देखकर तो सनाया और भी हद तक डर जाती है। शांतनु मेहता कहता है, सनाया अब उसे क्या चाहिए? सनाया कहती है, डेट में वह मुझे लेने आया है, वह मुझे छोड़ेगा नहीं। इसने ही चिराग के पास मेरे कॉलेज की ट्रॉफी पहुंचाने की कोशिश करी थी। डेट जल्दी कुछ करो वरना ये तो मुझे जेल पहुंचा कर ही रहेगा। शांतनु मेहता कहता है, सनाया तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे देख लूंगा। अगले ही पल पुष्पा भी बाहर आ जाती है। पुष्पा कहती है, बापुद्रा तू ऐसा नहीं कर सकता है, सोच क्या बीत रही है इस लड़की पे, और अब तू इसके अफेयर के बारे में इसके पेरेंट्स को बताएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बापुद्रा तब भी नहीं मानता है। जब भी चिराग बापुद्रा का हाथ पकड़ता है और कहता है, पापा अगर मनवा की जगह पन्नू रहती तो आप क्या करते? यही करते जो कि इस वक्त कर रहे हो। पन्नू के अफेयर के बारे में तुम सबको बता देते। बापुद्रा कहता है, चिराग तू समझ नहीं रहा है कि इसके पेरेंट्स को यह बात बताना कितनी जरूरी है। बापुद्रा कह ही रहा था लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मनवा के पेरेंट्स आ जाते हैं। वह बापुद्रा को कहते हैं, सेठ कौन सी बात जो कि हमें पता चलनी चाहिए? इस वक्त तक चिराग घबरा जाता है। वह यह नहीं चाहता था कि मनवा की अफेयर वाली बात उसके पेरेंट्स को सबके सामने पता चले। यहीं पर चिराग नाटक करता है बेहोश होने का। जैसे ही बेहोश होता है उस वक्त चिराग पुष्पा को तो बता देता है कि वह नाटक कर रहा है। चिराग के बेहोश होने के बाद अफरा तफरी मच जाती है। बापुद्रा अश्विन तुरंत यहाँ पर चिराग को अपनी कार से सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बापुद्रा को रोकने के लिए चिराग के पास एक यही रास्ता था। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। अब क्योंकि पुष्पा को मनवा के पेरेंट्स को कुछ ना कुछ तो बात बतानी थी, आखिर ऐसी क्या बात है जो कि उनको पता चलनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा अपना दिमाग लगाती है। वह मनवा की सारी सच्चाई यहाँ पर उसके पेरेंट्स को तो बताती है, लेकिन घुमा फिरा कर, जिसके चलते उसके पेरेंट्स को सारी सच्चाई तो पता लग जाती है। वह मनवा के ऊपर गुस्सा भी नहीं होते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा जो कि इस बात के लिए पुष्पा को थैंक यू कहती है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि रात को अपने डेट से मिलकर तो आ जाती है, लेकिन इस वक्त तक सनाया काफी गुस्से में थी। वह बच्चों से ठीक से बात नहीं कर रही थी। ये सारी ही चीजें पुष्पा ने देख ली थी। पुष्पा सनाया को कहती है, सनाया ये तुम क्या कर रही हो? बच्चों के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो अपने डेट से मिलने के गई
गई थी ना, इसलिए खुश होने की जगह तुम तो गुस्सा हो रही हो। सनाया कहती है पुष्पा मैंने कहा था मैं सुधरने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। वैसे भी तुमने सबको सुधारने का ठेका जो लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सुधरने वाली नहीं हूँ। सनाया का यह व्यवहार देखकर पुष्पा काफी हैरान होती है। पुष्पा को समझ नहीं आ रहा था कि सनाया तो अपने डेट से मिलने गई थी इतने दिनों बाद, इसलिए यहाँ पर सनाया को तो हैप्पी होना था, लेकिन सनाया इतने गुस्से में क्यों है, अब यही बात पुष्पा को समझ नहीं आ रही थी। इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं अनजान व्यक्ति जो कि सनाया को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, वह बड़ा सबूत जो कि चिराग को देना चाहता था, लेकिन वह सबूत पुष्पा के हाथ लग जाएगा, जिससे पुष्पा को सनाया की असली उम्र पता लग जाएगी कि सनाया माइनर नहीं बल्कि मेजर है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।